अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। कुछ लोग ईद का तीसरा दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग सेकंड डे ऑफ ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग तो अपने प्यारों के साथ ईद की सेलिब्रेशन में मसरूफ़ हैं, लेकिन कुछ लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं और अपने प्यारों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलाद को खुद अपने हाथ से कत्ल किया, जिनसी ज़्यादती की और अब मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ टोबा टेक सिंह की मासूम मारिया के हवाले से। मारिया ने जिनसी ज़्यादती बर्दाश्त की। मारिया ने अपने अपनों को जो है अपने साथ जुल्म करते हुए बर्दाश्त किया और उसके बाद आज वो आप लोगों से जो है वो इंसाफ मांग रही है। वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको हर हाल में इंसाफ मिले। मारिया से जिनसी ज़्यादती शहबाज करता था, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करके फैसल का नाम जो है मेरे मुंह से निकलवा दिया। मैं बहुत मजबूर हूँ। सारी गेम शहबाज और सुमेरा ने मिलकर खेली है। ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनके पीछे पैसे चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बाप अब्दुल सत्तार एक बार फिर से जो है वो अपनी ही औलाद पर इल्ज़ाम लगाता हुआ नजर आया। पहले उसने अपनी बेटी मारिया को बहुत बदनाम किया, उसकी तजलील करवाई और उसको आवारा अयाश साबित करने की कोशिश की और अब कहता है कि डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें फैसल का नाम ही आएगा। अब्दुल सत्तार ने जी इस वक्त मुंह खोल दिया है। कत्ल करने के बाद सुमेरा ने मारिया की लाश के साथ क्या किया, अब्दुल सत्तार अब क्या बयान दे रहा है और अदालत में क्या बयान रिकॉर्ड करवाने जा रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मारिया के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें तब तक जब तक इस मासूम लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि इसी गाँव की बहुत सारी लड़कियाँ डर चुकी हैं, खौफ का शिकार हैं कि किस तरह से उनके अपने बाप ने ही, अपने भाइयों ने ही जिनसी ज़्यादती करके उनको कत्ल कर दिया है। टोबा टेक सिंह मारिया कत्ल केस में अब्दुल सत्तार जो कि इसका बाप है, कहते हुए मुझे शर्म आती है, अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो चुका है। उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने बड़े बेटे शहबाज पे लगा दिया है। एक बात ये भी समझ आती है कि शहबाज ने वीडियो बनाई और ये आराम से सुकून से उसको कत्ल कर रहे थे, तो अब ये इल्ज़ाम इसलिए शहबाज पे लगा रहे हैं क्योंकि शहबाज ने इनको धोखा दिया, मिलकर कत्ल किया, मिलकर सारी प्लानिंग की, मिलकर ज़्यादतियाँ करते रहे और उसके बाद जो है इसने वीडियो छुप के बनाई और उसके बाद इस वीडियो को वायरल कर दिया। तो अब्दुल सत्तार का कहना है गलत हरकतें मेरा बड़ा बेटा शहबाज किया करता था, जब हमने उसे रोका तो उसने माफ़ी तलाफ़ी कर ली और माफ़ी मांगने लगा और बोला कि सारा कसूर मारिया का है, मैं कुछ भी नहीं करता, मारिया ने मुझे मजबूर किया है, इसे रास्ते से हटा देते हैं, इसकी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और जायदाद में हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं और फैसल इसकी बातों में आ गए। तुम बड़े चूचे काके थे ना जो इसकी बातों में आ गए। शर्म का मकाम है, जब आप खुद गलत थे तो आप अपनी बेटी के साथ गलत भी करते थे और आपने अपने बेटों को भी गलत करने से नहीं रोका, क्योंकि आपके अंदर बेगैरती का अंसर जो है कूट कूट के भरा हुआ था। वो कहते हैं काश मैं अपने भाइयों से मशवरा कर लेता, बता देता उनको, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। शहबाज ने सुमेरा के साथ मिलकर ही सारा प्लान बनाया है, सब ने मिलकर मारिया को मारा, लेकिन गला दबाने के लिए शहबाज ने ड्रामा किया, मेरे बाजू में ताकत नहीं है, मुझसे ये नहीं किया जा रहा, तो फैसल तुम इसका गला दबा दो। शहबाज की बीवी सुमेरा भी मारिया को मारती थी और वहाँ पर उस वक्त वो भी मार रही थी। सुमेरा जो है अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। मारिया ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हमने कमरे में उसको बंद कर दिया, कैद किया हुआ था, उसे कई दिन से खाना नहीं दिया हुआ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी क्योंकि उसके जिस्म में जान ही नहीं थी। उसने हमें वास्ता भी दिया, उसने कहा कि मुझे जायदाद में भी कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को कुछ बोलूँगी भी नहीं, खुदा के लिए मुझे इतनी दर्दनाक अज़ियतनाक मौत ना दो। लेकिन उस वक्त हमारे दिमागों के ऊपर शैतान जो है वो चढ़ा हुआ था। कत्ल के बाद धोखे से शहबाज ने हमारी वीडियो बना ली और ब्लैकमेल करके मुझे मजबूर किया कि मैं सारी की सारी जो गेम है वो फैसल पे डाल दूं, फैसल को फंसा दूं और फिर जो है वो फैसल जो है उस पर सारा इल्ज़ाम लग जाएगा। मैंने अपने भाई को सच बताया, लेकिन उसने कहा कि मारिया को मरने से पहले हमें क्यों नहीं बताया, उसको मारने से पहले हमें क्यों नहीं बताया, हमें बताना चाहिए था, हम कोई रास्ता निकाल लेते, तुम लोगों ने बहुत गलत किया उसका कत्ल करके। फैसल ने इकरार किया है कि मारिया का कत्ल उसने ही किया, लेकिन कत्ल करवाने वाला बाप जो है अब्दुल सत्तार था, अब्दुल सत्तार नहीं बल्कि जो बड़ा भाई है शहबाज था, यानी कि आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये दोनों सबसे छोटा बेटा और बाप ये मिले हुए हैं और जो शहबाज है वो आप देखें कि अपनी बीवी के साथ मिला हुआ है, यानी कि इनको मारिया के मरने का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दरिंदगी जो है अपनी छुपाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं।
वीडियो बनाकर कहता है जी हमें फंसाया गया, हाँ हम तो बेचारे मासूम हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारा का सारा प्लान इन दोनों मियाँ बीवी का था। फिर यही वीडियो दिखाकर शहबाज ने मुझे जना जो है कबूल करने के लिए कहा, मुझे मनाया कि वरना मैं ये वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा। ऐसा लगता है कि शहबाज या तो ख़ुद मारिया के साथ गलत काम किया करता था या उसे मालूम था कि कोई तो इन्वॉल्व है, ये बात मेडिकल में साबित हो सकती है, इसीलिए उसने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया। वीडियो के डर से हमने जो है वही बयान दिया जो शहबाज ने हमें बताया था, शहबाज ने हमें सिखाया था, और ये शहबाज और सुमेरा का प्लान था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, आप सबने देखी भी है वीडियो कि मारिया की लाश के साथ बेड पर एक और इंसान भी मौजूद था। पुलिस को चाहिए कि उसे तलाश करे, उसका बयान जो है ले, ताकि सच जो है वो सामने आए। लेकिन पुलिस इस वक्त जी पाकिस्तान की पुलिस की मैं क्या बात करूं, पंजाब की पुलिस को फिर जब लित्तर पड़ते हैं तो फिर ये लोग जो हैं सही भागते हैं, जो जिसकी जो है मैं अब इस पे क्या बात करूं। पंजाब पुलिस को जब लित्तर पड़ते हैं तो फिर पंजाब पुलिस के होश जो हैं वो ठिकाने आते हैं, तो इनको लित्तर जो हैं पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये अपना काम सही से नहीं करते। लित्तर परेड इनकी होनी चाहिए, कुछ शर्म का मकाम है। पहले भी आप लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश की थी, पहले पैसा खा लिया, अब शहबाज के ससुराल वाले 15 लाख आप लोगों को देने का क्लेम कर रहे हैं। कोई बंदे के अंदर दीद लिहाज होता है, कोई बंदे में शर्म होती है, फिर जब छितरोल होती है आप लोगों की, छितर आप लोगों को पढ़ते हैं, फिर आप लोगों की जब वीडियोज़ बनती हैं, फिर आप लोगों की असल औकात जो है वो सामने आती है कि भाई ये है आपकी औकात। आपको तो 2-4 और भी आवाम की तरफ से पढ़ने चाहिए। कुछ खुदा का खौफ कर लें, आप केस को बिगाड़ के रख देते हैं। 2-4 रुपए के लिए आप अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, 2-4 रुपए के लिए आप जो है किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप लोग जो है सबूतों के साथ छेड़खानी करते हैं, सबूतों को गायब कर देते हैं, आप लोग गलत चालान बनाते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग इस केस में? बहावलपुर में क्या किया था आप लोगों ने? बहावलपुर में जब स्कैंडल सामने आया था जिनसी ज़्यादती का, जहाँ पे लड़कियाँ बताती थी कि वीडियोज़ हमारी बनाई जाती हैं, और फौहश वीडियो 700 के करीब निकली थी, वहाँ पे भी मामला रफा दफा कर दिया था। चले वहाँ तो समझ आती है, वहाँ पे जो है पोजीशन वाला बंदा था, यहाँ तो कोई पोजीशन वाला बंदा भी नहीं है। हर केस पर वज़ीर आला साहिबा जो हैं वो नोटिस ले लेती हैं, कहीं पर कत्ल हो, कहीं पर जो है जिनसी ज़्यादती हो, वो नोटिस ले लेती हैं, उसके बाद उनको भी भूल जाता है। इतने सारे केसेस पे नोटिस लिया जाता है, उस्मान साहब को साथ खड़ा किया होता है और उस पर फिर नोटिस लिया जाता है। उसके बाद जो है ना उस्मान साहब को खबर होती है, ना वज़ीर आला साहिबा को खबर होती है कि केस का क्या हुआ। उनके नीचे के लोग जो हैं केस की माँ बहन कर रहे होते हैं। यकीन करें कि ये केस जो है वो बिल्कुल साफ़ था। एक वीडियो में लड़की को कत्ल करते हुए साफ नज़र आ रहा है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई, हर चीज़ हुई, लेकिन अब केस को दबा रहे हैं चंद पैसों के लिए। सिर्फ 15 लाख में बिक गए, तो आप सोचें कि जहाँ पर करोड़ों मिलते होंगे वहाँ पे केस की क्या हालत करते होंगे। मैं अपील करती हूँ जी वज़ीर आला पंजाब से कि इस लड़की को इंसाफ दिलवाने में सिर्फ एक्शन जो है नोटिस लेने से कुछ नहीं होता। इस मुल्क में एक्शन के लिए आपको दबाव डालना पड़ेगा पुलिस पे, और जो पुलिस जो है वो शफाफ तहकीकात नहीं कर रही, इसकी हम डिमांड करते हैं और चाहते हैं कि हर हाल में मारिया को इंसाफ मिले।